और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ पर आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में आपको बता दें कि 11:25 का मुहूर्त है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद वहां पर जाएंगे। और खास बात आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और गंगा दशहरा भी है, इसीलिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। 1 बजे का वक्त होगा जब भोग और आरती की जाएगी, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो लेकिन ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पहुंच के, और अयोध्या नगरी जो इस समय राममय है, जय श्री राम के नारों से अयोध्या नगरी गूंज रही है। वहां लोगों में, भक्तों में उत्साह का माहौल है और देखा जा रहा है कि सुबह से ही भक्त वहां दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें खास आपके लिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए राम दरबार की प्रतिष्ठा होनी है, वहीं उनका जन्मदिन भी है, गंगा दशहरा भी है। तो 3 खास चीज़ें अनायास ही आज हुई हैं और इसीलिए आज का दिन खास हो जाता है। अयोध्या में आज राम दरबार सजेगा, वो पल बहुत करीब है जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर परिसर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। हजारों साधु संत इस समय पूरे देश भर के पहुंचे हुए हैं अयोध्या में। इस पल के जो साक्षी बनेंगे और तस्वीरों को कैद करेंगे। देखिए, बहुत खास ये अहम ये लम्हा पूरे देश के लिए। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर अब सज धज के पूरी तरह से तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक पूरा उत्सव का माहौल, और मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं अयोध्या में। 5 जून को आज वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम होगा, पूजन होगा, मंत्रोच्चार होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि राम का आगमन एक बार फिर अयोध्या नगरी, रामनगरी में। राम दरबार पूरी तरह से भव्य, यहां पर दुल्हन की तरह आज भी सजा हुआ है। अनामिका, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त देख रहे हैं और हमेशा हम देखते हैं, कोई कार्यक्रम हो, कोई स्पेशल मौका हो या आम दिन हो, मुख्यमंत्री इसी तरीके से अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले मैं उठा रही हूं फोन, ठीक है, का मौका खास है। 22 जनवरी 2024 के बाद अब पूरी तरीके से, पहले एक तल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था, लेकिन अब 2 तलों के और दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु जब वहां पहुंचेंगे। और इसके अलावा मंदिर परिसर में आसपास कई और मंदिरों की भी स्थापना की गई है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। यानी जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के लिए अब तक पहुंच रहे थे, उससे और बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं, मुख्यमंत्री आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा किसी को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है, क्योंकि मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा का यह साफ कहना था कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग ना दिया जाए, राजनीतिक नाम ना दिया जाए। इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वही विशेष मेहमान हैं। अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के दरबार की स्थापना होगी। हमने हमेशा देखा है कि रामनवमी के अवसर पर भी अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के मस्तक पर सूर्य तिलक भी होता है और अभिजीत मुहूर्त पर ही भगवान राम के दरबार की स्थापना हो रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ पर आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में आपको बता दें कि 11:25 का मुहूर्त है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद वहां पर जाएंगे। और खास बात आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और गंगा दशहरा भी है, इसीलिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। 1 बजे का वक्त होगा जब भोग और आरती की जाएगी, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो लेकिन ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पहुंच के, और अयोध्या नगरी जो इस समय राममय है, जय श्री राम के नारों से अयोध्या नगरी गूंज रही है। वहां लोगों में, भक्तों में उत्साह का माहौल है और देखा जा रहा है कि सुबह से ही भक्त वहां दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें खास आपके लिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए राम दरबार की प्रतिष्ठा होनी है, वहीं उनका जन्मदिन भी है, गंगा दशहरा भी है। तो 3 खास चीज़ें अनायास ही आज हुई हैं और इसीलिए आज का दिन खास हो जाता है।
अयोध्या में आज राम दरबार सजेगा, वो पल बहुत करीब है जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर परिसर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। हजारों साधु संत इस समय पूरे देश भर के पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में इस पल के जो साक्षी बनेंगे और तस्वीरों को कैद करेंगे। देखिए, बहुत खास ये अहम ये लम्हा पूरे देश के लिए। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर अब सज धज के पूरी तरह से तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक पूरा उत्सव का माहौल, और मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं अयोध्या में। 5 जून को आज वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम होगा, पूजन होगा, मंत्रोच्चार होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि राम का आगमन एक बार फिर अयोध्या नगरी रामनगरी में। राम दरबार पूरी तरह से भव्य, यहां पर दुल्हन की तरह आज भी सजा हुआ है। अनामिका, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त देख रहे हैं और हमेशा हम देखते हैं, कोई कार्यक्रम हो, कोई स्पेशल मौका हो या आम दिन हो, मुख्यमंत्री इसी तरीके से अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले फोन नहीं करे, मैं उठा रही हूँ फोन, ठीक है। का मौका खास है। 22 जनवरी 2024 के बाद अब पूरी तरीके से, पहले एक तल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था, लेकिन अब 2 तलों के और दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु जब वहां पहुंचेंगे। और इसके अलावा मंदिर परिसर में आसपास कई और मंदिरों की भी स्थापना की गई है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। यानी जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के लिए अब तक पहुंच रहे थे, उससे और बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं, मुख्यमंत्री आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा किसी को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है, क्योंकि मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का यह साफ कहना था कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग ना दिया जाए, राजनीतिक नाम ना दिया जाए। इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वही विशेष मेहमान हैं। अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के दरबार की स्थापना होगी। हमने हमेशा देखा है कि रामनवमी के अवसर पर भी अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के मस्तक पर सूर्य तिलक भी होता है, और अभिजीत मुहूर्त पर ही भगवान राम के दरबार की स्थापना हो रही है।